ये जो वीडियो इसमें हम कौन से प्लांट देखेंगे, इसमें देखेंगे हम ओपियम और स्ट्रोमियम, कॉलचिकम, कुछ एलोपैथिक प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बेलाडोना। ये जो बेलाडोना का प्लांट है वो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है और इसका नाम जो है वो एट्रोपा बेलाडोना। पिछले वीडियो में हमने देखा भी था एट्रोपा बेलाडोना के बारे में। और ये सूखी पत्तियों से प्राप्त की जाती है। कौन से प्लांट से? एट्रोपा बेलाडोना से इससे औषधि प्राप्त की जाती है सूखी पत्तियों से। इस पौधे का उपयोग होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी किया गया है और जो पौधा है वो यूरोप का और एशिया माइनर में दोनों देशों में पाया जाता है। और ये पौधा जो है बहुवर्षीय शाख है और पत्तियों को पुष्पन के रूप में यानी कि फ्लोरिंग टाइम तोड़ा जाता है और इन्हें दो से 15 सप्ताह तक कम से कम तापक्रम पर सुखाया जाता है और इससे एल्कोइड्स सॉल्वेंट्स की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाता है। पौधों से कई एल्कोइड्स प्राप्त होते हैं जैसे कि एट्रोपिन, हायोसायमिन, स्कोपोलेमाइन, एपोएट्रोपिन, वेलाडोनिन, नॉरएट्रोपिन, हायोसिन etc। इनमें से जो पहले 3 अधिक महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग काय के लिए किया जाता है? एज अ स्टिमुलेट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो इनका उपयोग है तंत्र के उत्तेजन में किया जाता है। पहले वाले कौन से? एट्रोपिन, हायोसाइमिन और स्कोपोलेमाइन। किस लिए किया जाता है? एज अ स्टिमुलेट ऑफ नर्वस सिस्टम में आँख की जो पुतली है उनको बड़ा करने में, यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आईज और पाल्सी के उपचार में यूज किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए इन्हें आइंटमेंट की तरह यूज किया जाता है। एट्रोपिन और हायोसाइमिन आँख को बड़ा करने यानी कि डायलेशन ऑफ आईज, अधिक पसीने को कम करने, प्रवाह बढ़ाने, दर्द को कम करने के लिए उपयोगी होते हैं। जबकि जो स्कोपोलेमाइन है इसका उपयोग नारकोटिन की तरह, एनेस्थीसिया की तरह और अनिद्रा रोग के उपचार में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रेस्टिन जो पौधा है वो औषधि महत्व का होता है। हाइड्रेस्टिस कैनाडेनेसिस इसका नाम है और ये पौधा है प्रकरण के रूप में इसकी औषधि तैयार की जाती है। हाइड्रेस्टिन प्लांट, इसके फ्लावर्स है। ये औषधि हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस नामक पौधों के प्रकरण से प्राप्त की जाती है। यह पौधा रेननकुलिसी के अंतर्गत आता है। प्रकरण में बर्बेरिन, कैनाडीन और हाइड्रेस्टिन नामक एल्कोइड्स होते हैं। औषधि का उपयोग स्त्रियों के अनेक प्रकार के रोग, बवासीर, नासूर, गले व पेट के घावों को, चेचक के दाग, पुराने अर्जिन आदि के लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कोलसिन। कोलसिन जो प्लांट है वो औषधि महत्व का तो होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। यह सदस्य स्टूलस कोलोसिन्स या इंद्रायण से प्राप्त होता है। फल के जो स्पॉन्जी गूदे हैं वो कोलोसिन्स नामक एल्कोइड्स होता है इसमें। ये कब्ज के, बुखार में, आहार नाल में परजीवों को समाप्त करने में, यानी कि परजीवों को समाप्त करने में और रेचक की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसकी जड़ों का उपयोग पीलिया, मूत्र रोग और गठिया रोग के आदि के उपचार में किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम, केंद्रीय और दक्षिण भारत में जंगली पौधे की तरह पाया जाता है। पंजाब और सिंध में भी यह पाया जाता है। कोलसिन्स के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसका यूज़ बुखार, आहारनाल और कब्ज में किया जाता है एज अ मेडिसिन्स। इस प्लांट के गूदे से या स्पॉन्जी गूदे से
प्राप्त की जाती है जिसमें कोल्सिन नामक एल्कोइड्स पाया जाता है और ये इंद्रायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। और कोल्सिन जो है वो स्टुलस कोल्सिन्स इसका बॉटनिकल नेम है और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। ओपियम के बारे में पढ़ेंगे हम। ओपियम जो प्लांट है वो औषधि का उपयोग चिकित्सा के तीनों पद्धतियों में किया जाता है, जैसे कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद में किया जाता है। ओपियम का जो प्लांट है वो पेपावर सोमनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अपरिपक्व इनमेच्योर कैप्सूल से ये प्राप्त किया जाता है। यह पौधा पेपरवेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। पौधा एशिया माइनर और भारत के देशों में पाया जाता है। इसे चीन, वेस्ट इंडीज और भूमध्य सागरों में भी उगाया जाता है। यह जो पौधा है वो एक वार्षिक शाक होता है। यह फल गोलाकार पीले हरे रंग का कैप्सूल होता है और कच्चे फल को शाम के समय कई लंबी लंबी समांतर दरारों बना दी जाती है और सुबह के समय इन दरारों से निकला हुआ इन जो एक्सट्रैक्ट है एकत्र कर लिया जाता है। पौधे की अल्बा किस्म को भारत और चीन में वाणिज्य अफीम यानी कि कमर्शियल ओपियम प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है, जबकि जो ग्लेब्रा है किस्म की पौधे हैं इनको एल्कोइड्स का निष्कर्ष के लिए उगाया जाता है। इसे लगभग 30 एल्कोइड्स प्राप्त होते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन और पेपावरिन। मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द कम करने और नींद लाने के लिए और सेडेटिव की तरह यूज़ किया जाता है और इसे सामान्यतः मुंह से या इंजेक्शन से लिया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग खांसी में किया जाता है। ओपियम बहुत कीमती किंतु बहुत खतरनाक औषधि है। इसमें नार्कोटिन प्रभाव होता है। इसे लाखों लोगों द्वारा खाया और पिया जाता है। मॉर्फिन, कोडीन, ओपियम, हेरोइन आदि आदत या नशा भौतिक और मानसिक, फिजिकल एंड मेंटल विनाश की ओर ले जाते हैं। इससे मृत्यु भी हो सकती है और औषधि महत्व कम मात्रा में और डॉक्टर की देखरेख में लेनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे कोल्चिकम। कोल्चिकम जो प्लांट है वो कोल्चिकम ऑटमोनेल नामक प्लांट से हिरन तूतिया से प्राप्त की जाती है और ये जो पौधे की जड़ों से कोल्चिकम या नामक एल्कोइड्स प्राप्त होता है और जो गठिया के रोग के उपचार में काम आता है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम का जो प्लांट है वो धतूरा स्ट्रोमियम या धतूरा कुल सोलेनेसी का है। यह पौधा एशिया का मूल निवासी है। इसमें स्कोपोमाइन और हायोसाइनिन एट्रोपिन नामक एल्कोइड्स होते हैं, जिनमें से जो स्कोपोलामाइन है उससे सबसे अधिक प्रभावशील होता है, सबसे अधिक प्रतिशत होता है। यह सभी कार्बनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है और इसका यूज अस्थमा, कुकर खांसी, स्मृतिलोप उपचार में किया जाता है। धतूरे के बीजों का अस्थमा में, धूम्रपान में किया जाता है और ये पूरे भारत में उगता है। नेक्स्ट देखेंगे जलाब। जलाब जो है वो कॉन्वोलेंसी फैमिली के अंतर्गत आता है और इसका वानस्पतिक नाम है एक्सगोनियम पुर्गा। इसकी जो जड़ है इससे औषधि प्राप्त की जाती है, रिजिनियस ड्रग प्राप्त होता है और इसका उपयोग दस्तावर की तरह किया जाता है। ये जलाब प्लांट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे एलो। एलो जो औषधि है वो एलोवेरा या एलोए बारबेडिनिस या एलोए एब्सिनिका से प्राप्त की जाती है। पौधा जो है वो मांसल पत्तियों वाला होता है और रेजिनस इसमें रस भरा होता है। इस रस से अनेक ग्लूकोसाइड्स प्राप्त होते हैं और एलो और एमोडिन नामक ग्लूकोसाइड इसमें प्राप्त होते हैं। इस रस को वाष्पीकृत कर ठोस रूप में बदल सकते हैं। ये एलोवेरा है। इसके बाद हम देखेंगे वेलेरियम। वेलेरियम जो है वेलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा और इसका नाम है वेलेनिया ऑफिसिनेल्स द्वारा ये प्राप्त होती है। इस पौधों की जड़ों के द्वारा, राइजोट्स के द्वारा एक फॉस्फेसिल्स तेल ऑयल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम डिसऑर्डर्स और नर्वस सिस्टम या खांसी, दर्द के उपचार में किया जाता है। इनकी कई प्रजातियां शीतोष्ण हिमालयों में भी पाई जाती हैं। यह है वेलेरियम प्लांट। तो ये यहाँ तक हमारे पूरे एलोपैथिक प्लांट्स की स्टडी हो गई।
जिसमें हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं। एलोपैथिक प्लांट्स कौन कौन से हैं। एलोपैथिक प्लांट्स में हमने देखा क्वानिन सिनकोना यानी कि, और इफेड्रिन देखे जो कि इफेड्रा नामक प्लांट से तैयार की जाती है। कोकेन और यूकेलिप्टस, स्ट्राइकनिन, बेलाडोना और हाइड्रेस्टिन, कोलसिंथ, ओपियम, कोल्चिकम, स्ट्रोमियम, जलाप, एलो वेलेरियन ईटीसी ये प्लांट्स हमने एलोपैथिक प्लांट्स या एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत देखा। तो यहाँ पे हमारी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स, इनसे जिन रोगों का उपचार किया जाता है, औषधि किन भागों से प्राप्त की जाती है, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इन प्लांट्स का उपयोग किस तरह से किया जाता है, किस भाग का किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देखे। जो किसी रोग को दूर करने के लिए उसके विपरीत गुणधर्म वाली वस्तुओं से निर्मित औषधि का सेवन किया जाता है एलोपैथिक प्लांट में, या एलोपैथिक प्लांट्स की जो एलोपैथी को विपरीत चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो एलोपैथी है वो ऐसी औषधि का उपयोग किया जाता है जिसका प्रभाव उत्पन्न करती है जो रोग से उत्पन्न लक्षणों से भिन्न होती है। इसे विषम चिकित्सा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और इस पद्धति में बहुत सी औषधियाँ पौधों से बनाई जाती है। ये एलोपैथिक प्लांट या एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स की पूरी चिकित्सा पद्धति और उनके जिन भागों से औषधि तैयार की जाती है वह हमने देखे। यहाँ पे हमारी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कंप्लीट होती है। थैंक यू।